हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल कैश लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। अभी अपनी किचन में हूँ, आप लोगों के साथ व्लॉग शूट कर रही हूँ। एंड इस व्लॉग में मैं आप लोगों को शूट कर दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं प्रिपरेशंस करती हूँ जब मैं अपना केक प्रिपेयर करती हूँ। तो देखिए गाइस, मैं आज आप लोगों से एक बात डिस्कस करती हूँ। और जब हम लोग व्लॉग शूट कर रहे होते हैं, हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, हमारे मन में बहुत सारे क्लैशेस आते हैं। हम कितनी बार फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं, हमारा करेज ब्रेक होता है। ठीक है, बहुत सारी बातें हमारे मन में चल रही होती हैं। तो उस समय मेरे भी मन में ये सब बातें चल रही होती हैं। तो मैं ये सोचती हूँ किससे पूछूं, किससे बात करूं, किससे सलाह करूं। मैं जो ये फील्ड मैंने चूज करी है व्लॉगिंग की, अगर इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ तो मैं किससे पूछूंगी, किससे बात करूंगी। तो देखिए, मैं एक व्लॉगर हूँ। ठीक है, मैं यूट्यूब पे बिगनर हूँ। मुझे 1.5 साल हो गया व्लॉगिंग करते करते, पूरा 1.5 साल हो गया मुझे। ठीक है, तो मैंने एक चीज तो हर व्लॉग में कहती हूँ कि अपने आप से अपने आप को मोटिवेट कीजिए। आप खुद से करिए। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, मोटिवेट करने के लिए कोई पर्सन नहीं है, या कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसने आपके टैलेंट को, आपकी स्किल्स, आपके अंदर कैसी क्या स्किल्स हैं उनको नहीं पहचाना, वो आपको मोटिवेट नहीं कर रहा कोई आपको, तो आप खुद से अपने आप को मोटिवेट करिए। क्योंकि जब हमें, देखिए, हम अगर लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं ना अपने गोल्स को, तो वो काम कर कर ही हम अचीव कर सकते हैं, मेहनत कर कर ही हम कर सकते हैं। वो बात अलग है मेहनत हम किस फील्ड में कर रहे हैं। जैसे मैंने कितने कितने ब्लॉग्स में बताया कि मेरी जो कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, वो ये हैं कि मुझे घर में रहना है, मुझे घर को देखना है। तो अब इन्हीं सिचुएशंस में रह के मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ? तो मैंने व्लॉगिंग का करियर चूज किया, जिसमें कि मुझे ये फील हुआ कि मैं घर में रहकर व्लॉगिंग कर सकती हूँ, हर चीज अपना लाइफ रूटीन शेयर कर सकती हूँ। मुझे कुक करना अच्छा लगता है तो मैं अपनी रेसिपी शेयर कर सकती हूँ। मुझे बेकिंग करना अच्छा लगता है तो मैं डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पर, नॉट रेगुलर तो डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पर, स्पेशल ओकेजन्स पर केक्स वगैरह प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो मैं ऐसे ही गाइस, मैंने काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ। अच्छी अच्छी होम मेकर्स हैं जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा वो मतलब लाइक काफ़ी यूट्यूब पर उन्होंने बहुत अपना नाम बनाया है। जैसे कि कैच लाइफ विद भूमि कर चैनल है, यूट्यूब पर भी है मैम का, फेसबुक पर भी पेज है, तो मैम इंस्टा पे भी है काफ़ी मैं तो इंस्टा पर नहीं हूँ, मैं अब फेसबुक पर भी नहीं हूँ गाइस। मैं सिर्फ इस समय अपना यूट्यूब चैनल रन कर रही हूँ एंड मैं एक ही जगह अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ। मैंने फेसबुक पर मैं थी, बट मैंने अराउंड मोर देन 15-20 डेज हो गए मैं अब फेसबुक पर नहीं हूँ। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि आप एक चीज पर फोकस कीजिए, जब आपको वहां पर सक्सेस अचीव हो तब आप अपने आप को स्प्रेड कीजिए। तो मैं जैसे मैम की एक वीडियो देख रही थी, ब्लॉग देख रही थी मैं मैम का, तो उसमें कुछ क्वेरीज एंड कुछ क्वेश्चंस मैम से पूछे गए थे। वो ये थे कि मैम से ये पूछा गया था, आप सब कुछ इतना परफेक्टली कैसे कर लेती हैं, कि आपकी कभी तबीयत खराब नहीं होती, कि आपको कभी टेंशन नहीं होती, कि आपको कभी स्ट्रेस नहीं होता। तो मैम ने स्पेशली इस चीज को अपने ब्लॉग में बताया है। मैंने मैम का वो ब्लॉग देखा, मैम ने क्वेश्चन का आंसर किया, तो मैम बोल रही थी कि ऐसा नहीं है, मेरी तबीयत खराब नहीं होती, मेरी भी तबीयत खराब होती है, मुझे भी मेंटल टेंशन होती है, मुझे भी काम का बहुत स्ट्रेस होता है। ठीक है ना, उन्होंने कोई मेड भी नहीं लगा रखी, वो सारे काम घर के खुद से करती हैं। देखिए, अगर आप अपने घर के काम करके खुश हैं, अगर आप अपने घर की क्लीनिंग कर कर खुश हैं, अगर आप अपने घर में अपने हाथों से कुकिंग कर कर खुश हैं, अगर आप अपने घर में अपने घर का ऑर्गेनाइजेशन कर कर खुश हैं, आप खुश हैं, तो फिर ये बताइए ना इसमें बुरा क्या है? हम अपने घर का काम करने से कोई अपने घर के नौकर तो नहीं बन गए ना। ये ना बहुत, मतलब मैं ये बोलूंगी कि बहुत ही चीप मेंटालिटी जिन मेल्स की होती है ना, बहुत चीप मेंटालिटी होती है जिन मेल्स की, वही इस चीज को, या मैं बोलूंगी बहुत प्राउड ही होते हैं ना जो मेल्स, बहुत प्राउड होता है जिनके अंदर, वही इस चीज को सोचते हैं, वही इस बात को कह सकते हैं कि जो औरत घर में काम कर रही है ना वो नौकर है, जो औरत घर की क्लीनिंग कर रही है या वो घर में कुकिंग कर रही है तो वो नौकर है। मैं नहीं मानती इस चीज को कि वो घर की नौकर है। मैं ये चीज मानती हूँ कि अगर एक लेडी, एक होम मेकर अपने घर को बहुत अच्छे से देख रही है, हर चीज वो घर में खुद से कर रही है, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है गाइस, बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात होती है। क्योंकि जितने अच्छे से हम खुद से अपने घर को देख सकते हैं ना, कोई भी मेड्स या हेल्पर्स ये लोग नहीं देख सकते।
हम जितना अपने घर को खुद से देखेंगे हम अपने घर में सेव कर पाएंगे। अगर हम अपने घर को 10,000 में चला रहे हैं और अगर हम अपने घर को हाउस हेल्पर्स पर छोड़ दें तो वो मोर देन 15 या 20,000 तक हमारा घर चलेगा। तो इसलिए अगर हमें अपनी मनी को सेव करना है तो हमें अपने घर में कंसंट्रेट करना चाहिए, खुद से सारे कामों पर फोकस करना चाहिए। तो मैम ने जब ये बात बोली कि लाइक मुझे भी स्ट्रेस होता है, मुझे मेंटल टेंशन्स होती हैं, कभी कभार मुझे भी वर्क का लोड लगता है, तो सब कुछ मैं भी छोड़ देती हूँ। कई बार जैसे मैंने अपने काफ़ी ब्लॉग्स में बताया, हमें रात को अपनी किचन को साफ कर कर सोना चाहिए, पूरा क्लीन कर कर सोना चाहिए, काउंटर टॉप क्लीन होनी चाहिए, हमारी हॉब क्लीन होनी चाहिए, मीन्स गैस बर्नर। हमें अपनी सिंक कभी भी रात में गंदे बर्तन भरकर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ऐसा शास्त्रों के अनुसार। अब तो देखिए मैं 1-1.5 साल से ब्लॉगिंग कर रही हूँ गाइस, बट इससे पहले मैंने शास्त्र की भी बहुत नॉलेज ली है, मैंने शास्त्र को बहुत कुछ पढ़ा है। एंड हम अपनी लाइफ में जब तक, कहते ना, हिंदी में बोलूंगी मैं, जब तक हम अपनी लाइफ में ज्ञान एकत्रित नहीं करते, हम एक सही पाथ पर नहीं चल सकते। एक सही पाथ पर चलने के लिए हमें नॉलेज की नीड होती है, एंड जो नॉलेज हम शास्त्रों के थ्रू लेते हैं वो 100% प्योर एंड रिफाइंड होती है। तो मैंने शास्त्रों में ये चीज़ पढ़ी थी कि हमें अपनी जो किचन होती है ना, अगर कहते हैं लक्ष्मी माता रात को विजिट करती है ना हमारे घर में, तो सबसे पहले वो हमारे घर की किचन देखती हैं, और अगर देखती हैं कि गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, भरा पड़ा है सिंक गंदे बर्तनों से, तो वो वहां से चली जाती हैं। बट अगर वो देखती हैं किचन में साफ सुथरी है, एक औरत ने रात में अपनी किचन को पूरा संभाला हुआ है, अच्छे से क्लीन करा है, काउंटर टॉप बिखरी हुई नहीं है, कोई गंदे बर्तन नहीं है हमारी हॉब पर, पूरा काउंटर टॉप हमारा क्लीन है, हमारा सिंक बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो वहां पर वो अपनी ब्लेसिंग्स बरसाती हैं। और ये तो देखिए हर होम मेकर चाहती है कि मेरे घर में माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स हों, क्योंकि देखिए सब कुछ पैसे से ही होता है, हर काम पैसे से होता है। एंड दूसरी चीज ये भी बोलते हैं कि जब तक आपकी बिल्कुल मजबूरी ना हो, आपको कभी भी अपनी किचन में किसी स्ट्रेंजर को नहीं, खुद से कुकिंग कीजिए अपने घर में। जितना अच्छे से आप होम मेकर अपने हाथों से जब सब कुछ कुकिंग करती है, तो उससे भी कहते हैं माता लक्ष्मी की बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं हमारे घर में। मैं कभी गाइज इस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं सोचती कि लाइक मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कभी कुक नहीं लगाई, मैं कभी नहीं सोचती इस चीज़ को नेगेटिवली, क्योंकि जितना अच्छे से हाइजीनिक तरीके से हाथों को 100 बार धोती हूँ मैं दिन में, मैं जितनी बार किचन में एंटर होती हूँ किसी काम को भी करूँगी, बर्तन निकालने हैं मुझे, वेजिटेबल्स चॉप करनी है मुझे, मिल्क बनाना है, मैं सबसे पहले मैंने यहाँ एक सोप रख रखा है, मैं अपने हैंड्स वॉश करती हूँ, खूब अच्छे से वॉश करती हूँ, फिर मैं कुछ भी काम करती हूँ। बट मेड्स पर अगर आप छोड़ेंगे तो कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि वो हैंड्स वॉश करेंगी फिर कुक करेंगी। मीन्स लाइक उन्होंने कुछ भी किया ना आपकी किचन में, आपको तो नहीं पता। तो या तो फिर आप एक खर्चा कीजिए अपनी किचन में, पहले 5-10 हज़ार रुपए लगा के एक सीसीटीवी लगवाइए, सो डैट हम वहां से बैठे बैठे देखते रहें। तो ऐसा क्यों करना है? तो मैं ये सोचती हूँ कि कोशिश करूँ जितना मुझसे हो पाए मैं अपनी किचन में खुद से करूँ, खुद से कुक करूँ। और देखिए ये भी चीज़ बहुत मायने रखती है कि हम किस तरीके के हार्ट से हम कुक कर रहे हैं। जितना हमारा मन खुश रहेगा कुकिंग करते वक्त, उतना ही हमारी पॉजिटिव वाइब्स हमारे खाने में जाती हैं, एंड वो वाइब्स खाने से पॉजिटिव वाइब्स हमारे फैमिली मेंबर्स में जाती हैं, जो कि बाहर जाकर हस्बैंड को वर्क करना होता है, 100 बातों की टेंशन होती हैं। तो घर से जब सुकून से आदमी निकलता है ना खाना खाकर, एक औरत के हाथ का बना हुआ खाना खाकर, तो उनका बाहर भी जाकर माइंड अच्छा रहता है। बट आपने कुक लगा ली, अभी वो किसी टेंशन में आपके घर में घुसी है, वैसी दिमाग में जो जो उसके चल रहा है वही सब कुछ वो खाना बनाएगी, तो वैसी वाइब्स खाने में जाती हैं, एंड वैसा ही दिमाग खाने वालों का हो जाता है। तो कोशिश करिए। तो मैंने देखिए शास्त्र में बहुत कुछ रीड करा था, तो मैंने यही गेन करा था कि हमें खुद से कुक, एक होम मेकर को खुद से कुक करना चाहिए। जब तक कोई मजबूरी ना हो आप कुक मत लगाइए। तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ों की मैंने नॉलेज गेन करी थी। फिर मैंने जब भूमि मैम का उस दिन वो ब्लॉग देखा, मैंने उन्हें सुना कि उन्होंने बोला कि हमारी भी तबीयत खराब होती है, हमें भी मेंटल टेंशन होती है, हमें भी काम का स्ट्रेस होता है। तो ऐसा नहीं होता हर बार कि हम डेली ही अपनी किचन को संभाल कर सोते हैं। कितनी बार होता है हम काम करते करते थक जाते हैं तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहता है। तो हर चीज हमेशा परफेक्ट नहीं होती। तो इसलिए आप ये चीज मत सोचिए कि अगर कोई होम मेकर बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रही है अपने आप को, तो वो सिर्फ प्रेजेंट कर रही है वो अपने आप को, बट
अगर 10 दिन हमें मिले हैं और 10 दिन हम व्लॉग्स बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर दिन का व्लॉग हमारा बहुत परफेक्ट बनेगा। कितनी बार होता है हम नहीं व्लॉग बना पाते क्योंकि मेंटल टेंशन होती है किसी बात की। कितनी बार होता है, अभी मेरी लाइक कुकिंग करते करते मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैं सब कुछ ऐसे ही छोड़ देती हूँ, मैं चली जाती हूँ रूम में, मैं नहीं वाइंड अप कर पाती। अपने बच्चों से बोलती हूँ, अपनी बिटिया को बोलना पड़ता है तुम किचन वाइंड अप कर दो, क्योंकि मेरा एक पॉलिसी है मैं वाइंड अप कर कर ही सोती हूँ किचन। तो बिटिया को बोलती हूँ, कितनी बार उसकी भी नहीं हिम्मत होती, तो ऐसे ही पड़ी रहती है। तो हमें सिर्फ कोशिश करनी होती है। तो जब मैंने मैम का व्लॉग देखा, सुनी उनकी बातें, तो मुझे ना एक अंदर से मुझे बड़ी टेंशन थी। मैंने कहा यार मेरी कितनी बार किचन ऐसे ही छूट जाती है एंड मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मैं मैम से पूछूंगी कमेंट करके कि आपकी कभी तबीयत नहीं खराब होती क्या, या आप सब कुछ इतना परफेक्टली कैसे कर लेते हो। तो इसलिए गाइस सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, हम लोग परफेक्ट कर कर दिखाने की कोशिश करते हैं। बट आप लोगों को एडवाइस हम लोग यही देंगे कि कोशिश कीजिए कि सब चीज़ बेहतर से बेहतर हम करें। तो बस अभी मैं आप लोगों को इस व्लॉग में दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं अपनी लाइक केक जो मैं बनाने जा रही हूँ उसकी प्रिपरेशंस करती हूँ। एक चीज़ ये भी बतानी है मुझे, मैम ये भी बोल रही थी, भूमि मैम ने ये बात भी डिस्कस करी कि देखिए कोई भी रेसिपी हम आप लोगों के सामने, व्यूअर्स के सामने दिखा रहे हैं, चाहे कोई केक की हो, चाहे कोई हमारी कुकिंग रेसिपी हो, तो ऐसा नहीं होता हर समय हर चीज़ अवेलेबल होती है हमारे पास घर में। तो हमें कोई आप लोगों के सामने रेसिपी को प्रेजेंट करना है, सपोज मैं जैसे आज केक बनाने जा रही हूँ आप लोगों के सामने, तो एक तो पहली चीज़ ओकेजन है इसलिए बना रही हूँ, विदाउट रीजन मैं नहीं बनाती इतनी जल्दी जल्दी। दूसरी चीज, अब इस केक की रेसिपी को मैंने पता नहीं कितने साल पहले सीखा था, कितने साल हो गए उस चीज़ को लर्न करे। तो मैंने अपनी डायरीज खोली, मैं बैठी थोड़ा सा टाइम निकाल के, आधा घंटे का, मैंने डायरीज खोली, उनमें सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़े, चेक किए अपनी किचन में आके क्या क्या है क्या क्या नहीं है। जो नहीं है फिर मैंने नहीं मिला मुझे उस दिन टाइम, फिर मैंने नेक्स्ट डे थोड़ा टाइम निकाला, वो सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे कि ये नहीं है। फिर मैंने अपना ब्लिंकिट का ऑर्डर डाला, कुछ इंग्रेडिएंट्स वहां से मंगवाए, कुछ नहीं मिले, मैंने फिर वेट करा नेक्स्ट डे का, मैंने फिर नेक्स्ट डे लिखे। तो इसलिए मैं ये भी बताना चाहती हूँ गाइज, ऐसा नहीं होता कि जैसे हम अपने ब्लॉग्स में रेसिपीज दिखा रहे हैं, चाहे केक की हो, कुकिंग की हो, तो सारा सामान हमारे पास घर में अवेलेबल होता है। कितनी बार होता है सामान हमें इधर उधर से इकट्ठा करना पड़ता है, हमें मंगाना पड़ता है। तो देखिए बहुत मेहनत लगती है, हर चीज मेहनत से होती है। हमें कुछ लोगों ने उनसे ये भी क्वेश्चंस पूछे कि लाइक आप इतनी इतनी सारी चीज़ें पकवान बनाते हो खाने पीने में, आप प्रभु के भोग बनाते हो, इतने इतने कैसे कर लेते हो, इतना इतना खाने का क्या करते हो, बांटते हो, घर में खाते हो। तो उन्होंने यही बात बोली कि वो जैसे ये स्वीट डिश वाली चीज़ें होती हैं वो 90% तभी बनाती हैं जब कुछ ओकेजन होता है, और ओकेजन्स पर वो इस क्वांटिटी में इसलिए बनाती हैं इतनी सारी चीज़ें क्योंकि वो बाके बिहारी जी के मंदिर में जाती हैं, वहाँ भोग में वो चढ़ाती हैं, बट कुछ चीजें वो घर के लिए भी रखती हैं प्रसाद स्वरूप, फिर वहां से लाती हैं थोड़ा बहुत घर में। तो वो बनाती ही उस दिन है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी बिटिया का बर्थडे है क्योंकि, तो इसलिए मैं इस ओकेजन की वजह से केक कुक कर रही हूँ। कल चिल्ड्रंस डे था तो मैंने सोचा बच्चों के लिए चिल्ड्रंस डे पे क्या करूँ, तो चलो केक बना देती हूँ टी टाइम पर, फ्रेंड के साथ भी इंजॉय करूंगी केक को एंड बच्चों को भी सर्व करूंगी। तो देखिए गाइस, इसमें बस यही चीज है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स, लोगों ने उनसे कुछ क्वेश्चंस करे थे, उन्होंने उसके आंसर्स दिए, उन्होंने उनके आंसर्स दिए, उन आंसर्स में मुझे अपनी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो गई। तो मुझे ये लगा कि नहीं, हमें मेहनत करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत से ही सब कुछ होता है। तो बस अभी मैं आप लोगों के सामने अपनी केक की तैयारी करने जा रही हूँ, तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स सब जगह से इकट्ठे करूंगी, पूरा बाउल्स में वहां पर ले करूंगी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइज अभी मैं अपना व्लॉग शूट कर रही थी, बीच में आ गई मेरी बिटिया, वो रोने लग गई, कहती कि मम्मा चाय बना दोगी क्या। मैंने कहा क्यों नहीं बनाऊंगी, तो कहती कि आप व्लॉग शूट कर रही हो अपना तो फिर आपको लेट हो जाएगी। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए पहले मेरे बच्चों की इंपॉर्टेंस है, मेरे घर की इंपॉर्टेंस है, मेरे हस्बैंड की इंपॉर्टेंस है, बाद में मेरी व्लॉगिंग है। तो बस मैं आज मेरा मन किया कि देखिए बहुत टाइम लगता है गाइज, जब हम एक केक बनाते हैं तो उससे पहले हम सारे सामान को मैं 4-5
दिन से तैयारियां कर रही हूँ कि क्या क्या पूरे रेसिपीज पढ़ती हूँ, फिर इंग्रेडिएंट्स को देखती हूँ, फिर लिखती हूँ, घर में सर्च करती हूँ है नहीं है, कुछ चीज़ें डब्बों में होती हैं, वार्डरोब्स में, कुछ चीज़ें हमारे रेफ्रिजरेटर में होती हैं। तो देखिए हर चीज़ में मेहनत लगती है। हम लोग आपके सामने कुछ भी शूट कर कर दिखा रहे हैं ना, तो उसमें सिर्फ हम लोग करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं, तो आप लोगों को लगता है सब कुछ कितना ईजी है, बट ईजी नहीं होता। हमें एक होम मेकर को अपना बजट भी देखना होता है घर का कि मेरा ये बजट है, तो इस बजट में मैं पूरे मंथ में कितनी रेसिपीज दिखा पाऊंगी अपने व्यूअर्स को। कई बार होता है बिल्कुल सिंपल चीजें जो हम डेली रूटीन में बनाते हैं वही हम लोग ब्लॉग में दिखाते हैं, बट जो अच्छी अच्छी रेसिपीज होती हैं हमारी, जिनमें अच्छी अच्छी चीजें डलती हैं जो कि कॉस्टली आती हैं काफी, वो हम कभी मुश्किल से महीने में 3 या 4 दिखा पाते हैं। देखिए हमें बहुत बातों का सोचना होता है, बट वही वाली बात है। तो चलिए अभी केक की तो तैयारी करनी है मुझे। पहले मैं चाय बना लेती हूँ अपनी बिटिया के लिए, क्योंकि थोड़ी सी उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, उसको थोड़ा सा कोल्ड का हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा मैं सोचती हूँ ब्रेड को टोस्ट ना कर कर टोस्टर में मैं तवे पर मक्खन के अंदर उसको ग्रीस कर कर सेक दूँ ब्रेड को, एंड बहुत थोड़ा सा उस पर मैं ऊपर से डाल देती हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, क्योंकि जब हमारे गले में, हमारे थ्रोट में तकलीफ होती है ना, तो हमें काली मिर्च बहुत फ़ायदा करती है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं जब लाइक मेरे घर में किसी भी पर्सन का थ्रोट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं चाय के साथ किस तरह से ब्रेड सेकती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। चाय तो बनेगी शाम की, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले रखेंगे हम टी पॉट चाय के लिए। बनानी है 2 कप चाय, तो उसके लिए मैं डालूंगी 1 कप पानी। तो देखिए गाइस, मैं तो अपने घर के सारे काम बहुत हैप्पी हार्ट से करती हूँ, मेरा घर में बहुत मन लगता है। अभी चाय बन रही है शाम की मेरे लिए और बिटिया के लिए, तो मैं तो अपनी चाय यहीं पी लूंगी, बिटिया को उसके रूम में दे आऊंगी। तो 1 कप पानी डाला है मैंने। अभी हम इसमें डालेंगे चाय की पत्ती। तो मैंने खोला अपना टी शुगर कॉलम, जो कि जस्ट मेरी हॉब के नीचे है, एंड इसमें से निकाली 2 चम्मच चाय की पत्ती एंड इसमें डाली वाटर में। अभी क्योंकि बिटिया और मैं, या तो देखिए मैं तो पी लेती हूँ फीकी चाय, बिटिया नहीं पी पाती फीकी चाय, तो बस मैंने सोचा मैं भी कम मीठे की ले लेती हूँ। तो वैसे मेरी कोशिश रहती है कि 1 कप चाय में मैं 2 चम्मच खांड डालती हूँ। तो इसमें जाहिर सी बात है 2 कप बन रही है तो 4 चम्मच डलेगी, बट मैं इसमें डालूंगी सिर्फ 2 ही चम्मच खांड। 2 चम्मच खांड ले लूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपना जैसे टी शुगर कॉलम बनाया है, तो अगर किसी को इंस्ट्रक्शंस भी देनी है कि टी शुगर कॉलम है वो वाला, उसमें से ले लो, तो वहाँ सब चीज़ें मिल जाती हैं। एक और चीज़ अपडेट हो गई मेरे टी शुगर कॉलम में, दैट इज़ द कोको पाउडर, जो कि मैं कैपेचिनो बनाऊंगी रात में अपने हस्बैंड एंड अपने लिए, तो तब मैं लाइक यूज़ करूँगी उसे। खाएंगे हम पॉपकॉर्न्स, बटर पॉपकॉर्न्स। अभी ली मैंने 2 हरी इलायची, डालूंगी थोड़ा सा अदरक कूट के, क्योंकि जब बैड थ्रोट होती है तो अदरक बहुत फायदा करता है, काली मिर्च बहुत फायदा करती है। तो काली मिर्च में चाय में हम ब्लैक पेपर बॉल्स डाल सकते हैं, तो वो डालती हूँ। हालांकि जो हम चाय मसाला यूज करते हैं उसमें ऑलरेडी काली मिर्च होती है, बट हम 1-2 ऊपर से भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हम चाय में डाल सकते हैं, एंड थोड़ी सी अदरक डालूंगी चाय में। ये देखिए मेरे स्टोरेज बॉक्सेस से तो ना इतनी रौनक सी आ गई है मेरी ज़िंदगी में, मतलब हर चीज़ जो मैं इस बॉक्स में, वेजिटेबल्स पहले स्टोर करती थी सारी ख़राब हो जाती थी, पर जब से स्टोरेज बॉक्सेस में करनी शुरू करी ना, फ्रेश रहती है एकदम। लौकी को मंगवाए हुए अराउंड 1 हफ्ता हो गया, बट बिल्कुल सही है वो। हरा धनिया होता है, अब लाइक मैं वेजिटेबल वेंडर्स से तो ले ही नहीं पाती हूँ, सब्जी ब्लिंकिट से ही ऑर्डर करती हूँ, तो हरा धनिया भी मुझे 20 रुपए का 30 रुपए का मंगाना ही पड़ता है खरीद कर। तो अब वो खराब हो जाए तो कितना दुख होता है, तो इसलिए अब मैं स्टोरेज बॉक्स में स्टोर करती हूँ, तो 1 हफ्ते तक भी फ्रेश रहता है बिल्कुल। चाय की तो मतलब मेरी बहुत तारीफ करते हैं सबकी, मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। चाय बना रहे हैं तो इसमें डालेंगे अराउंड आधा कप दूध, आधे से थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, मुझे ज़्यादा पीनी नहीं है तो इतना ही रखती हूँ। सभी जल्दी हो रही है कि मैं फटाफट से अपनी केक की तैयारी कर लूँ, मुझे डिनर भी प्रिपेयर करना है तो उसमें भी टाइम लगेगा।
तो गाइस जो केक आज मैं बनाने जा रही हूँ उसके लिए हमें सूजी की नीड होगी, जो कि मैं हमेशा अपनी रेफ्रिजरेटर में स्टोर करती हूँ सूजी। तो हम लेंगे 1 कप सूजी। मैंने ली 1 कप सूजी। तो इसको मैंने देखिए, आप देख सकते हैं, मैंने एक पिलो कवर जो कि मैंने बेडशीट पर टाई कर दी थी, उसका पिलो कवर मैंने यहाँ ले कर दिया। इस पे रखा पहले मैंने 1 बोल फुल ऑफ सूजी। तो देखिए एक एक चीज़ हमें, अच्छे अच्छे यूटेंसिल्स भी, मैंने अपना डिनर सेट निकाल लिया था। मैंने आप लोगों को बताया था लाओ पोला का मेरे पास एक डिनर सेट था, वो निकाला। तो मैं उसी के बाउल्स वगैरह यूज़ करती हूँ। तो हमें इसमें चाहिए आधा कप चीनी। देखिए चीनी की नीड पड़ गई हमें इसमें केक में, तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं शुगर हमेशा रखती हूँ, नीड कभी भी बढ़ सकती है। तो वैसे अनहेल्दी है बट आप रखिए अपने पास, कभी भी जरूरत पड़ जाती है। देखिए इसके लिए लिया मैंने छोटा बोल, वो बड़ा बोल लिया था 1 कप सूजी, आधा कप लेनी है तो छोटा बोल ले लिया। तो गाइस मैंने अब तक आपको लाइक व्लॉग्स में दिखाती हूँ कि सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ पहले केक की, फिर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये मेरा पहला व्लॉग है जिसमें मैंने आपको करते हुए दिखा रही हूँ कि देखिए ये आधा कप चीनी है, कि कितना टाइम लगता है। मतलब लगभग आधा से पौन घंटा लग जाता है सिर्फ केक के सामान को एक जगह सारा जॉटअप करने में। एंड जिसमें कि अभी तो मैं चाय भी बना रही हूँ, बेटे के लिए ब्रेड भी सेकूंगी। मैं घर में कुछ भी काम कर रही होती हूँ, ब्लॉग शूट कर रही हूँ, कोई रेसिपी बना रही हूँ। बट अगर मेरे बच्चों को कुछ चाहिए तो या तो पहले उनको देकर उनकी नीड्स फुलफिल कर कर मैं काम में लगती हूँ, बट बीच में भी वो कुछ मांगते तो मैं व्लॉग रोक कर उन्हें देती हूँ। यही गाइस मेरा बिजनेस टाइम में था। मैंने अपना जो बिजनेस किया था अब से अराउंड 5 साल पहले, 6 साल तक मैं बिजनेस करती थी। तो उसमें भी यही था कि हस्बैंड का ब्रेकफास्ट निपटाया, बच्चों को अच्छे से स्कूल में सुबह नाश्ता कराकर भेजा, टिफिन देकर भेजा, लंच वगैरह सब कुछ बना लिया, मैं फिर निकलती थी घर से। ऐसा नहीं कि घर में खाना पीना छोड़ दिया बनाना फिर मैं घर से भागती फिर रही हूँ, नहीं। मैंने पहले अपने घर के कामों को प्रायोरिटी में रखा, देन मुश्किल से स्टार्टिंग में बिजनेस को 1 घंटा दिया, फिर धीरे धीरे तरक्की होती रही 2 घंटे दिए, फिर और तरक्की होती रही 3 घंटे दिए। एक टाइम आया कि मैं रात में भी सोना बंद कर दिया, रात में भी 2-2 3-3 बजे तक मैं काफ़ी चीज़ें वर्क ऑन करती थी। तो देखिए मेहनत से सब कुछ होता है। बस मैं इसी ब्लॉग में आपको ये चीज़ बताऊंगी, हर चीज़ में मेहनत लगती है। अगर हम घर से ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि हम मेहनत नहीं कर रहे, हम मेहनत करते हैं। 1 घंटा पूरा मैं यहाँ खड़ी रहूंगी, सारा सामान जोड़ कर पहले इकट्ठा करूंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शूट करूंगी। फिर ये इतने सारे यूटेंसिल्स हो जाते हैं वॉशिंग करनी होती है बार बार लेने के लिए, तो बहुत मेहनत लगती है। बट मेहनत से जो लेडीज नहीं डरती वो ही अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करती हैं। एंड हमें हिम्मत नहीं हारनी होती, और आप कभी मत सोचिए कि कोई आपको सपोर्ट करेगा। कितनी लेडीज ऐसी होती हैं जो स्टार्ट तो कर देती हैं लाइफ में कुछ ना कुछ, बट उनकी हिम्मत बहुत जल्दी टूट जाती है जब वो देखती हैं कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या वो इस बात के लिए क्रिटिसाइज करने लगती हैं कि मेरा हस्बैंड तो मुझे सपोर्ट नहीं करता किसी चीज में। देखिए अगर सपोर्ट नहीं कर रहा आपका हस्बैंड आपको किसी चीज में, तो आप खुद से करिए ना अपने आप को मोटिवेट। जब आपने सोच लिया आपको कुछ करना है, एंड जब तक आप कुछ अचीव नहीं करोगे आपको करते ही रहना है तो आप खुद से करिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए अपने आप को। तो बस यही बोलूँगी इस ब्लॉग में, मेहनत कीजिए। हर होम मेकर जो आज सक्सेसफुल बनी है वो मेहनत से ही बनी है। तो हमें मेहनत करते रहनी है एंड हिम्मत रखनी है, अपने करेज को ब्रेक नहीं होने देना। एंड सबसे ऊपर तो देखिए वो बैठे हैं, भगवान प्रभु बैठे हैं, तो उनकी तो आराधना करती हूँ मैं, तो बहुत उन पर ट्रस्ट करती हूँ। तो गाइस आज के ब्लॉग में अभी इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाकी तैयारियाँ।